तो ये एनिमेशन मैंने देखा था पिंटरेस्ट के ऊपर, तो सोचा क्यों ना इसे दाविंची रिजॉल्व में क्रिएट किया जाए। तो चलो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है अपने हिसाब से, इसकी ड्यूरेशन है सेट कर लेनी है, और फिर आपको आना है फ्यूजन पेज में। अब हम फ्यूजन पेज में आ गए। फ्यूजन पेज में आने के बाद सबसे पहले हमें बैकग्राउंड करना है क्रिएट। तो उसके लिए हम एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे अपने मीडिया आउट से, और बैकग्राउंड में हम लोग जो टाइप है सॉलिड कलर से करेंगे 4 कॉर्नर, और कुछ इस तरीके से रेड कलर ऐड कर लेंगे, कुछ ऐसा। कंट्रोल सी से मैं इस कलर कोड को करूँगा कॉपी, और बॉटम राइट में भी सेम पेस्ट कर दूंगा, कुछ ऐसे। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों व्यूअर को ऑन कर लेना है, और दोनों व्यूअर को ऑन करने के बाद यहाँ से लेनी है शेप 3D नोड। उसके बाद आप लोगों को इस नोड को करना है सिलेक्ट, और फिर आप लोगों को यहाँ पर मर्ज 3D मिलेगी, इसको ऐड करना है। फिर आप लोगों को कैमरा 3D ऐड करनी है, और उसके बाद रेंडर 3D, ये हमने ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसे अपने मेन पाइपलाइन में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। अब कनेक्ट करने के बाद मर्ज 3D को अपने फर्स्ट व्यूअर में ओपन करना है कुछ इस तरीके से, और जो ये कैमरा है इसको हमें ले आना है पीछे, कुछ इतना। तो फिलहाल के लिए मैं कैमरा को ऐसा रखता हूँ। अब हम कैमरा पीछे लेकर आ गए। सबसे पहले एक शेप क्रिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नोड है हमारी शेप 3D, इसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग शेप में आओगे, यहाँ से आप लोगों को अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिलेंडर शेप, और उसके बाद आप लोगों को जो इसका रेडियस है इसको कर लेना है कम, मैं कुछ इतना रखूँगा। और ट्रांसफॉर्म में आकर आप लोगों को वाई से इसे ले आना है नीचे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ले आए। अब हमें सेम इस शेप को करना है कॉपी। कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूँगा और फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा, और कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स से इसे यहाँ पर ले जाएंगे। अब हमें और एक कॉपी सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, और इसे कनेक्ट करना है यहाँ पर, और इसे ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका माइनस आप लोगों को हटा देना है जो एक्स वाला है, यानी एक्स वैल्यू वाला, इसको हमें रिमूव करना है। तो ये इस साइड आ जाएगा। अब आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पीछे भेजना है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया फीचर आया है जो कि है ये वाला, इंस्पेक्टर के ऊपर आप लोगों को दिखेगा कंबाइन सिलेक्टेड टूल्स का ऑप्शन, इसको आप लोगों को ऑन रखना है। ये ऐसे ऑफ रहता है और इसे ऐसे ऑन कर सकते हो। अब इसे ऑन करने के बाद क्या होगा, अब मैं इन दोनों नोट्स को करूँगा सिलेक्ट, और जो हमारी जेड एक्सिस है यानी ये वाली ट्रांसलेशन में, इससे हम लोग ले जाएंगे पीछे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों साथ में पीछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें एक नोट सिलेक्ट करनी पड़ती थी और उसके बाद इसे आगे पीछे करना होता था, फिर हम इस वाली वैल्यू को कॉपी करते थे और इसमें पेस्ट करते थे सेम रिजल्ट के लिए। लेकिन इस वाले फीचर से आप लोग इन दोनों नोट्स को अगर सिलेक्ट करोगे तो आप कोई भी वैल्यू छेड़ोगे कुछ ऐसे, तो ये दोनों साथ में मूव होगा, कुछ ऐसे। अब मैं चाहता हूँ इसे तो और थोड़ा पीछे ढकेल दूँ, कुछ ऐसे। तो ये हो चुका है। अगर हम एक्स को हिलाए तो आप लोग देख सकते हो ये साथ में ही मूव होगा। तो अभी हम ये नहीं समझते हैं, ये किसी और वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। अब इतना समझने के बाद हमें क्या करना है, अब एक नोट को करना है सिलेक्ट, और एक्स से इसे थोड़ा सा दूर ले जाना है। मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, और सेम चीज़ हमें एक्स से इसको यहाँ पर ले जाना है, कुछ ऐसे। आप लोग अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा मैं इसे रखूँगा फिलहाल के लिए। सबसे मेन हमारा पॉइंट जो कि है हमारा 3D मॉडल, जो कि है बॉटल कोको कोला की। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक वेबसाइट पर जाना है स्केच फैब नाम की, वहाँ पर जाकर आप लोगों को उस वाले 3D मॉडल को डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है स्केच फैब। यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट के अंदर आना है, और आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है जो भी आपको चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए कैन, और एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी आप सर्च करो आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फ्री स्टैंडर्ड के ऊपर आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने सिर्फ कोक सर्च किया तो ये कैन हमारे पास आ चुकी है। इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है और डाउनलोड 3D मॉडल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को इसको यानी USDZ ये जो फॉर्मेट है इसमें आप लोगों को इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, और आपको आना है फ्यूजन पेज में, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोड लेंगे जिसका नाम है यू रेंडर नोड, जो कि है ये वाली। अब हम ये लेकर आए, उसके बाद आप लोगों को फिर से शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाना है, और यहाँ पर सर्च करना है यू लोडर नोड।
जो कि है ये वाली, इसको आप लोगों को ऐड करना है। अब जैसे ही इसे आप लोग ऐड करोगे तो आप लोगों को ये ले जाएगा किसी फोल्डर में। तो जो भी आप लोगों ने जो मॉडल है वो डाउनलोड किया है उस फोल्डर में आपको जाना है। जैसे कि अगर आपका डाउनलोड्स में है तो डाउनलोड्स में जाना है, और अगर आपने कॉपी पेस्ट करके किसी और फोल्डर में इसे ऐड करके रखा है तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है यहाँ से। और ये आप लोग देख सकते हो, ये है वो फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे करना है ओपन। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका जो आउटपुट है अपने यू रेंडर नोड में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब हमने कनेक्ट कर लिया, और अगर आप लोग यू रेंडर नोड को डायरेक्ट मर्ज 3D में कनेक्ट करोगे तो ये नहीं होगी। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, आप लोगों को इस नोड को करना है सिलेक्ट, इमेज प्लेन नोड को ऐड करना है, और फिर आप लोगों को इमेज प्लेन का आउटपुट मर्ज 3D के कुछ इस तरीके से इनपुट में कनेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करोगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, और वो क्या है, वो ये वाली। तो इसको कैसे ठीक करना है, आप लोगों को इमेज प्लेन को सबसे पहले कर लेना है सिलेक्ट। तो इमेज प्लेन का आप लोग एरिया देख सकते हो जो कि है ये वाला। तो इस वजह से ये जो बॉटल है वो ऐसी दिख रही है। तो अब हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी है, और वो क्या है, इमेज प्लेन को सिलेक्ट करना है और साइज़ को पूरा इंक्रीज़ कर लेना है। मेरा मतलब है पूरे स्क्रीन को ये कवर कर लेना चाहिए कुछ ऐसे। अब हमने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये वाली नोड है हमारी, इसके आगे आप लोगों को एक नोड लगानी है जिसका नाम है यू ट्रांसफॉर्म नोड, ये वाली। इसको आपको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से इसकी स्केल को करना है कम। अब जैसे ही हम बॉटल को छोटा करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये बॉटल हमारी परफेक्टली आ चुकी है। अब मैं इसे अपने हिसाब से इसकी साइज़ को एडजस्ट करूँगा, और एडजस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ट्रांसलेशन में आकर वाई से ऊपर खींच लेना है कुछ ऐसे। तो मैं इसे यहाँ पर रखूँगा फ़िलहाल के लिए, और एक्स से हम लोग थोड़ा सा इसे इस साइड ले आएंगे कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों नोट्स को करना है कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल वी से यहाँ पर ही पेस्ट कर देना है। हमने पेस्ट कर लिया, और जो इमेज प्लेन है इसका आउटपुट आपको मर्ज में कुछ इस तरीके से कर लेना है कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो ये वाली नोड है यानी हमारी कोको कोला वाली, इसको आप लोगों को इसका आउटपुट निकाल के यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, आप लोगों को इमेज प्लेन को करना है सिलेक्ट, ट्रांसफॉर्म में आना है, और जेड से इसको ले जाना है पीछे। तो आप लोग देख सकते हो ये वाली बॉटल हमारी पीछे ले गए हम। अब आपको इसके लेवल में लाना है इसे, जो ये दो शेप्स हैं कुछ इस तरीके से, और इसको ले जाना है इस साइड यानी इसके ऊपर। और साइज़ को हम लोग करेंगे थोड़ा सा कम, लेकिन वो करेंगे यू ट्रांसफॉर्म से कुछ ऐसा। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इमेज प्लेन से यहाँ पर। हमें सेम चीज़ करनी है, इन तीनों नोट्स को कंट्रोल सी से करना है कॉपी, कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और इसे कनेक्ट करना है यहाँ पे, और फिर से इसका और एक आउटपुट निकाल के इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस वाली इमेज प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है ट्रांसफॉर्म में, और वाई में एक माइनस ऐड कर देना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये इस साइड आ जाएगी, और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब हमने इतना कर लिया, अब बारी है इसे एनिमेशन देने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस वाली नोट को करेंगे सिलेक्ट, जो कि है ये वाली कोको कोला हमारी कैन। बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे, और मैं यहाँ पर वाई में एक की फ्रेम ऐड करूँगा ट्रांसलेशन की, और फिर एक्स वाई जेड इन तीनों में रोटेशन, और कुछ फ्रेम्स आगे जाऊँगा अपने हिसाब से, जैसे कि 30 फ्रेम्स, और इन चारों में और की फ्रेम्स हम लोग ऐड कर देंगे। फिर आएंगे पिछली वाली की फ्रेम पर यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, और इसको ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर कुछ इतना, और हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे रोटेट हम लोग करेंगे वाई से कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 180। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करती हुई आएगी। और सेम चीज़ हमें क्या करनी है, जेड में भी आना है, और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है जैसे कि 27 कुछ इस प्रकार से। और अब हमें सेम इस बॉटल को भी वैसे ही एनिमेट करना है। तो उसके लिए भी हम इसकी वैल्यू को ओपन करेंगे, यानी कंट्रोल्स में आएंगे, और वाई पर हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे एक्स वाई जेड रोटेशन के, और फिर 30 फ्रेम पर आएंगे, फिर से हम लोग की फ्रेम्स को ऐड कर लेंगे, फिर आएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, और जो वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड की थी जैसे कि ये वाली, तो मैं कंट्रोल सी से इस वैल्यू को कॉपी करूँगा, इस नोड को करूँगा सिलेक्ट, और इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। और जो बाकी वैल्यूज़ है जैसे कि ये वाली 180, हम लोग इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार इसका जो माइनस है वो रिमूव करेंगे ताकि ये
उल्टा घूमे उससे। फिर से हमें इस वाली नोट को सिलेक्ट करना है -27, तो इस बार हमें माइनस को करना है रिमूव, कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसे आएगी। और अब बारी है हमारे मेन इस वाली कैन की, तो इसको हम थोड़ा सा ही रोटेशन देंगे। तो मैं आऊँगा 28 पर, कंट्रोल्स में आएंगे हम, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे वाई में और इसके भी वाई में, और कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे। जैसे कि मैं इसको थोड़ा लंबा खींचूंगा तो 50 पर आएंगे हम लोग, की फ्रेम्स ऐड करेंगे इन दोनों में। फिर पिछले वाली की फ्रेम पर आएंगे, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर खींच लेंगे कुछ इतना, और इसको भी हम लोग कर लेंगे रोटेट, इसको लेकिन थोड़ा ज़्यादा करेंगे 320। तो अभी यहाँ पर ये तीनों कैंस विजिबल हैं, तो हमें इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों जो ये हमारी इमेज प्लेन है इसको करेंगे सिलेक्ट। तो सबसे पहले जो है पीछे वाली कैंस है इसको हम लोग करते हैं एनिमेट। तो उसके लिए हम लोग ये वाला इमेज प्लेन पकड़ेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग इसके मटेरियल में आएंगे, ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करेंगे बिल्कुल 0 पर और इसको कर देंगे 0। फिर आएंगे 8 फ्रेम आगे और इसको कर देंगे इंक्रीज़, कुछ ऐसे। अब सेम चीज़ हमें नीचे वाले इमेज प्लेन के साथ भी करनी है। इसके मटेरियल में आना है, ओपेसिटी को 0 करना है, की फ्रेम ऐड करनी है, 8 फ्रेम पर आना है, ओपेसिटी को कर लेना है इंक्रीज़। फिर आप लोगों को अब यहाँ से जो ये वाली कैन है इसको हमें करना है थोड़ा लेट विजिबल, जब ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, यानी मैं इसे करूँगा 30 से। तो मटेरियल में आएंगे हम लोग 30 पर, ओपेसिटी को करेंगे 0, फिर आएंगे 36 पर या फिर 38 पर। तो ये कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। और अब बाकी है हमारी लाइटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी रेंडर 3D नोड है इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर आप लोगों को आना है लाइटिंग में और अनेबल करना है लाइटिंग को और शेडोज़ को। हमने अनेबल कर लिया तो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। अब आपको इसमें ऐड करनी है लाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्शनल लाइट, जो कि है ये वाली, इसको हम लोग ऐड करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे अपने मर्ज के साथ। हमने कनेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आना है ट्रांसफॉर्म में और रोटेशन में आना है, और कुछ इस तरीके से आप लोगों को जहाँ से लाइट चाहिए उस दिशा में इसको घुमा लेना है। इसको थोड़ा दूर खींच लेता हूँ, कुछ ऐसे। आप लोगों को अगर यहाँ से चाहिए तो यहाँ से, या फिर इस साइड से तो इस साइड से। कंट्रोल्स में आना है, इंटेंसिटी को मैं थोड़ा कम करूँगा, या फिर फुल भी रखोगे तो चलेगा, कुछ ऐसा। तो ये कंट्रोल्स आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हो। तो मैं डायरेक्शनल लाइट को थोड़ा सा ऐसा रखूँगा, कुछ इतना हम लोग इसे रखेंगे। और अब आपको क्या करना है, और एक लाइट ऐड करनी है जिसका नाम है स्पॉटलाइट, जो कि ये वाली, इसको हमें ऐड करना है और कनेक्ट करना है अपने मर्ज 3D में। और अब आपको क्या करना है, इसको आपको करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक करने के बाद आप लोग इसकी सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो। सबसे पहले मैं इस लाइट को कर लेता हूँ एडजस्ट, इंटेंसिटी को मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, कम ही रखूँगा, कुछ इतना। कुछ मैं इस साइड से, जैसे कि ये थोड़ी हमारी जो लाइट है वो बेहतर लग रही है अब पहले से। तो कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे। क्वाड्रेटिक पर मैं आऊँगा और हम लोग डीसी रेट को करेंगे थोड़ा सा कम, कुछ इतना। और जो ये पिलर्स है इसका हम लोगों को करना है कलर चेंज। तो उसके लिए हमें शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मटेरियल्स में आना है और इसके कलर को करना है रेड। और सेम मैं इनके साथ भी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा कुछ इस तरीके से। और जो लाइट्स हैं उसको भी आप लोग बराबर एडजस्ट कर लो, ताकि ये देख सकते हो ये वाली जो लग रही है ये थोड़ी नेचुरल है, लेकिन ये जो है वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसको भी हमें बराबर एडजस्ट करना होगा। और ये जो डायरेक्शनल लाइट है इसको भी आप लोग बराबर एडजस्ट कर लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे हम लोग इसे रखेंगे। और अगर आप लोगों को इसमें मोशन ब्लर ऑन करना है तो रेंडर 3D नोड को सिलेक्ट करना है, सेटिंग्स में आना है, यहाँ से आप लोग मोशन ब्लर ऑन कर सकते हो, लेकिन बहुत लैग होगा इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो अब बारी है हमारे कैमरा को एनिमेट करने की। तो कैमरा नोड को हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ट्रांसलेशन में आना है, जेड में की फ्रेम ऐड करनी है और कुछ फ्रेम्स आगे जाना है जैसे कि 60, और एक की फ्रेम ऐड करनी है, पिछली वाली की फ्रेम पर आना है और इसको थोड़ा सा हमें ले जाना है पास, कुछ इतना मैं इसे रखूँगा।
तो मैं सबसे पहले रेंडर 3D नोड को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल्स में आऊँगा, रेंडर टाइप सॉफ्टवेयर रेंडरर होगा, हम लोग इसे करेंगे हार्डवेयर रेंडरर। अगर आपको इसे स्मूथ करना है तो जहाँ जहाँ पर आपने की फ्रेम सेट की है उन नोट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्प्लाइन विंडो में आकर इसे कर सकते हो स्मूथ। ये आप लोगों को पता है कैसे करना है। नॉर्मल यस कब दोगे तो भी चलेगा, या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत लैग हो रहा है, इसलिए मैं और आगे आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसे कैसे स्मूथ करना है, ये आप लोगों को पता ही है। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी AMV एडिट बनानी है डाविंची रिजॉल्व में, तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग एक बढ़िया सी एडिट बना सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को उस वाली वीडियो में।